नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहाँ खड़ी हुआ हूँ ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। मैं आपको उस अद्भुत मार्ग की ओर ले जाना चाहती हूँ जो सफलता के उच्चतम शिखर तक जाता है। वह मार्ग है भगवान कृष्ण की वाणी। कृष्ण भगवान के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। वे एक महान योद्धा, एक प्रेरणा स्रोत और एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से अनमोल ज्ञान दिया और उन्होंने हमें सिखाया कि कर्म करना और उसके फल की परवाह न करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परंतु हमें आगे बढ़ते समय अवसरों का भी समय पर सामान्यता का उपयोग करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि hमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और फलों का अपेक्षित रूप से प्राप्त करना नहीं चाहिए। हमें अपने कार्यों में विश्वास रखना चाहिए, उन्हें समर्पित करना चाहिए और सदैव मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को सकारात्मक सोच के साथ भरना चाहिए। जब हम अवसरों को सकारात्मक रूप से देखते हैं तो हम उन्हें देखते हैं जैसे वे सचमुच हमारी सफलता के मार्गप्रद हों। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में अवसर और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। हर हाल में अपनी प्रार्थना, अभ्यास और साधना को जारी रखना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण के उपदेशों के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमेशा यह समझना चाहिए कि हमारे पास सभी संभावित साधन हैं। दोस्तों, जीवन की मुश्किलें हमें तोड़ नहीं सकती जब तक हम उन्हें मन में तोड़ने की इच्छा नहीं रखते। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी सतत प्रयासशीलता ही हमें उच्चतम शिखरों तक पहुंचा सकती है। भगवान कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि हमें विश्वास और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हमें अपनी प्रेरणा और संघर्ष के पीछे एक उद्दीपक की तरह होना चाहिए। आइए भगवान कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन को संघर्षों से भर दे। आप सभी में वो अद्वितीय शक्ति है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आइए हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की वाणी को अपनाएं और अपने जीवन को उनके दिव्य संदेशों से पूर्ण करें। आपके पास सभी साधन हैं, आपका समर्थन दिया जाता है, तो कृष्ण भगवान की वाणी के प्रकाश में जले और सच्ची सफलता की ओर अग्रसर बढ़े। हर दिन नई उम्मीद लेकर आइए आगे बढ़े, क्योंकि आप सफल हो सकते हैं। आपका सपना पूरा हो सकता है और आप जगा सकते हैं। एक अद्वितीय आपको प्रेरणा देने के लिए जीवन एक अद्वितीय यात्रा है और हम सभी इस यात्रा में बहुत सारे परीक्षण और चुनौतियों का सामना करते हैं। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें अक्सर निराशा और कमजोरी महसूस होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी भूमिका को समझें और अपने जीवन को एक ऊंचाई और महत्वपूर्णता के साथ जीने की प्रेरणा लें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आपका कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता छोड़ दे। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम अपने कर्मों में पूरी उत्साह और आदर्श लगा सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही संदेश दिया था कि उसे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने का यही सही समय है। हमें आगे बढ़ने के लिए कर्म करना होगा, चाहे हमारे सामर्थ्य के अनुरूप हो या न हो। जब हम मेहनत और समर्पण के साथ काम करते हैं तो हमें यहाँ तक पहुँचने की क्षमता मिलती है जहाँ हम पहले सपनों में थे। जब आप एक लक्ष्य के लिए उत्साहित होते हैं तो पूरे ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए जुट जाता है। बस आपको सदैव आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करते रहना है। जीवन में नकारात्मकता और हार आने के समय
हमें याद रखना चाहिए कि शक्ति और सफलता हमारे अंदर ही है। हमें अपनी आत्मा में विश्वास करना चाहिए और सदैव प्रेरित रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर की अद्भुत शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने जीवन का सपना पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप निराशा महसूस करें या जब आपको प्रेरणा की जरूरत हो, तो अपनी भाग्यशाली बाहों में खुद को ले जाइए और यह स्मरण कीजिए कि श्री कृष्ण आपके साथ है। आपको प्रेरित करने के लिए और आपकी सफलता में आपकी मदद करने के लिए आपका उद्घाटन कर्म करें, संकल्प बनाएं और जीवन को अपने आदर्शों के साथ जिएं। जब तुम अपनी क्षमताओं की सीमा पर आ पहुंचते हो, तो भगवान तुम्हें अपनी ओर बुलाते हैं। एक बार फिर से उठो, समर्पित हो जाओ और आगे बढ़ो। हे मित्रों, धन्यवाद कि तुमने आज मेरी वाणी को ध्यान दिया। यह आपकी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में है, जो तुम्हें एक अद्वितीय और महान व्यक्तित्व बना सकती है। मैं तुम्हें पुराने समय के एक महान योद्धा और आदर्श श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से प्रेरित करने आया हूँ। जन्म से ही हमारा जीवन अनवरत लड़ाई का सामरिक अभियान है। हमारे सामरिक अभियान में जीत और हार दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन के रंग बिरंगे मोड़ों में हमें खुद को और अपनी ऊर्जा को सामरिक उद्यमिता से संपूर्ण करना होगा। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो जागृति का समय है। तुम्हें समय की महत्वपूर्णता समझनी होगी और उसे अपनी गुणवत्ता में बदलने की क्षमता होगी। जब तुम सकारात्मक विचारों के साथ समय का सदुपयोग करते हो, तो तुम स्वयं को आदर्श में परिवर्तित कर सकते हो। जितना स्वतंत्र तुम खुद को महसूस करोगे, उतना ही तुम आदर्श में पहुंचोगे। संकटों और परेशानियों के सामरिक युद्ध में तुम्हारा धैर्य और सहनशीलता तुम्हें महान बना सकते हैं। याद रखो, समस्याओं को सामरिक अवसरों में बदलने का समय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ अद्वितीय संदेश दिए थे, जो उनकी असाधारण शक्ति को प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा था, कर्म करो, फल की आकांक्षा मत करो। यह वाणी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निरंतरता के साथ निभाना चाहिए। सामरिक युद्ध में जीत और हार को एक साथ देखें और उनके बादल में छिपे हुए अवसरों को पहचाने। अपनी सच्ची सामरिक पहचान को धर्म के साथ जोड़कर तुम सच्ची जीत की ओर बढ़ सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें खुद को और अपनी सामरिक शक्ति को विश्वास करना होगा। अपने आप को धैर्य और संकल्प के साथ सशक्त बनाने का समय आ चुका है। जब तुम खुद को विश्वास देते हो, तो आसमानों के सीमा भी तुम्हारी होगी। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, उठो और सामरिक युद्ध में आगे बढ़ो। जीवन के साथी के रूप में भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सदैव अभियान की ओर प्रेरित करेंगे। तुम एक अद्वितीय और महान व्यक्तित्व हो, इसलिए उठो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।